सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या सीन चल रहा है, कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। देखो कितना इजी था मार्केट, उसमें बहुत से ट्रेड इजीली दिख रहे थे, मिल रहे थे। अगर आप वही चीज़ें जो हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, वही सब चीज़ें। अब किसी भी चीज़ को पकड़ लो, चाहे निफ्टी 50 पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़ लो, या कुछ भी इसमें से आप ले सकते हो। चलो फिन निफ्टी ले लेते हैं पहले। फिन निफ्टी में सिंपल ये वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट में आप सिंपल देखो कि जो पिछले 3 हफ्तों में, मतलब पिछले 4 हफ्तों में जो हो रहा था, यहां से उठा था, बैक टू बैक 3 हफ्तों में यहां तक गया। ठीक है, ऊपर मेन रेजिस्टेंस तक गया। अब देखो इतना दूर से जाकर डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता। वहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आ जाती है। दोनों के चांसेस होते हैं। पहले तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनका टारगेट ये होगा ऊपर का। ठीक है, दूसरा, वहां से नए सेलर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो ये दिखेगा ना कि हो सकता है जैसे डबल टॉप की तरह समझकर उसको नीचे लेके आने के लिए सोच रहे हो लोग, तो वहां से नीचे आने के चांसेस बनते। तो ये 3 हफ्तों से ऊपर चला गया था। ठीक है, और हम ज्यादातर हम दो दो कैंडलों को मानते हैं कि दो बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तीसरी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लेकिन तीसरी कैंडल भी कई बार स्ट्रेच हो सकती है अगर कहीं शॉर्ट कवरिंग का सीन बन जाए। जैसे ये था ना कि यहाँ पे जितने भी सेलर थे, जितने लोग बैठे थे, उनके बिल्कुल अगर इनके ऊपर ही खुल जाएगा ना, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव और आ सकता है। और ऊपर से गैप भी दिख रहा था, ये ऊपर तक, मतलब ऊपर तक स्पेस भी था जाने के लिए, तो वहां से फिर वो इजीली फिर से जा सकता है। तो वहां पे हम थोड़ा सा अपने अपने मार्केट को और भी स्ट्रेच की तरफ देख सकते हैं कि और भी स्ट्रेच हो सकती है। इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा। तो हमें यहाँ पे यही प्लान किया था हमने भी कि यहाँ से ये सब जा सकता है। अब 3 हफ्तों से जा चुका है, अब डायरेक्ट वहां से और जाना मुश्किल हो जाता है उसके लिए बहुत, क्योंकि यहाँ पर तो शॉर्ट कवरिंग का सीन था। शॉर्ट कवरिंग होकर भी स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अब उसके आगे और ये नहीं कि यहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग जिससे भी आगे चला जाए, नहीं, इतना जल्दी नहीं जा पाएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का ऑलरेडी दो हफ्तों से या दो कैंडल स्ट्रेच है, तो तीसरी कैंडल एक और शॉर्ट कवरिंग की एक बन सकती है। ऐसा नहीं कि फिर चौथी पांचवी छह सब शॉर्ट कवरिंग ही बनती जाएंगी, ऐसा नहीं। तो अरे ये क्या होगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा था। अब सिंपल ये बात देखो कि पिछले हफ्ते में इसमें हमें एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ जहां इन्वर्टेड हैमर दिखा। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल सेलिंग की कैंडल है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पर हमें मिली है। तो इस कैंडल के जैसे ही नीचे निकलता है प्राइस, अगर साइडवेज खुले या नीचे खुले, पुल बैक लेकर नीचे जा सकता है। अगर साइडवेज खुला तो डायरेक्ट ब्रेक करके जा सकता है। तो हम यही प्लान करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा, अब ये वीकली चार्ट है, तो इस हिसाब से हमारा नेक्स्ट वीक रेड में ही ज्यादातर प्लान होना चाहिए था कि ये रेड में ज्यादातर वीक क्लोज हो सकता है। ये ऐसा प्लान होना चाहिए था। ठीक है ना, तो सिंपल था, वही हुआ। देखो बिल्कुल अच्छी कैंडल थी। अब नीचे थोड़ा बड़ा, नीचे ज्यादा गैप डाउन खुल गया, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, इसमें भी ट्रेड मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं, इसमें भी ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, बड़ा गैप खुला, हम चाहते थे कि थोड़ा सा पास में खुलता या थोड़ा सा नीचे खुलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, बट ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है, ये भी ठीक है। इसको भी हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, लाइव प्राइस एक्शन को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये हफ्ता कहने का मतलब ये है कि हमें रेड एक्सपेक्ट करना चाहिए था, पहली बात। अब इस हफ्ते में किस तरह की कैंडलें देखने को मिलती, वो देखते हैं। ये लो, अब ये देखो कितना सिंपल हमने चार्ट लगा रखे हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखो, ये हमारा वीकली चार्ट है। ठीक है, बीच में जो छोटा सा है, इसमें वही लेवल है सभी। ये एक हमारे पास शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल आई थी। ठीक है, जहां इन्वर्टेड हैमर कह लो, ऊपर से अच्छी रिजेक्शन कैंडल है कहने का मतलब। और नेक्स्ट वीक हम रेड एक्सपेक्ट करें, मतलब ये हफ्ता मैं रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें अब ट्रेड कैसे मिलते, सिंपल सी बात है। ये देखो, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे। ओके, अभी 2 दिन ही हुए। ठीक है, लेकिन हमें तो पिछले हफ्ते से, अब ये जो रेड क्लोज हुआ वहां से ट्रेड दिखने शुरू हो गए। पहले तो ये देखो 3 दिन से ऊपर जा रहा था छोटी छोटी कैंडलों में डेली चार्ट में। ये इधर डेली चार्ट है फिन निफ्टी का। ठीक है, ये वाला। तो ये 3 दिन से, तीन क्यों, उससे भी ज्यादा दिन से देखो ऊपर ही जा रहा है। ये ग्रीन था, इसमें बाइंग को प्रॉफिट मिला बायर को, फिर ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ही बाद में रहा। तो ओवरनाइट जो लेकर गए तो उनको भी बाइंग में ही प्रॉफिट रहा, बायर को ही रहा। उसको फिर ऊपर क्लोज हुआ, ये भी बायर में प्रॉफिट रहा, बायर की जेब में। फिर ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब बैक टू बैक ऊपर ही क्लोज हो रहा था पिछले क्लोजिंग से। ठीक है, तो बायर के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट था।
सिंपल सी बात है, जब भी वहां से बेंड होगा प्राइस तो इजीली मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे कहीं भी गैप डाउन खुला नहीं था, ठीक है, पिछले इतने दिनों में यहाँ पे गैप डाउन खुला और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास लास्ट दिन में ये मान लो कैंडल थी, एक रेड कैंडल थी सेलिंग की, और अग्रेसिवनेस दिख रहा है। अब मैं इसको छोटे टाइम में भी दिखा देता हूँ साथ में, रुको। छोटे टाइम में कैसे हमें वो मिल रहे थे ट्रेड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये 2-3 दिन से जाकर ये स्ट्रेच हो रहा था ना ऊपर को, तो ये इधर क्या कर रहा था, देखो छोटे टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इधर में क्या कर रहा था, सिंपल ये काइंड ऑफ साइडवेज हो रहा था, जो कह लो एम पैटर्न से बनाने की कोशिश कर रहा है, जो जहां ट्रेंड लाइन कह लो, ये सभी चीजें बन रही थी, ठीक है। ऊपर से ऊपर जा नहीं रहा था, हायर हाई बनने बंद हो गए। तो यहां से अब क्या सीन है कि ये ब्रेक डाउन कर सकता था सिंपल। तो ये जो कैंडल नीचे आई ना, ये वाली रेड, ये सिंपल इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट थी। और ये जो इस दिन लास्ट दिन इसने एम पैटर्न सा बनाया था ना, ये टॉप से ये एक हाई लगाया था, फिर नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, और ये इसकी नेकलाइन थी बनाकर बैठा था। तो सिंपल था कि अगर नीचे खोलेगा तो इस बार ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि बायर ऑलरेडी पैसा बनाकर बैठे हैं पिछले काफी दिनों से। तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते थे आप, छोटे टाइम में भी जाकर। छोटे में भी दिखा देता हूँ, रुको, थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है। ये देखो, मैंने आपको ये बात कितनी बार बताई है कि अगर मान लो हमारे पास ये सेलिंग का ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं, मान लो वो गैप डाउन खुल जाता है ना, जैसे यहाँ पे खुला इतना गैप डाउन, तो वेट करते हैं ना, वो पहले पुल बैक लेता है। ये लो, उसने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद फिर जब बैंड होना शुरू होगा नीचे, तब यहाँ पे हमें कहीं एंट्री प्लान करना चाहिए, और यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, और ये एक फ्लो में आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। अगर मान लो आप ये भी नहीं कर पाए, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन था पहले यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट में या 5 मिनट में। तो वहां से फिर से एक बार अगर उठेगा तो सेकंड हमें फिर से सेलिंग मिले, क्योंकि अब हम रेड कैंडल क्लोज करने जा रहे हैं। हम वीकली भी रेड कैंडल क्लोज करनी है हमें पिछले हफ्ते, ठीक है, और इस हफ्ते में लो रेड कैंडल क्लोज करनी है, तो हम अब रेड कैंडल क्लोज करते जाएंगे डेली चार्ट में, ठीक है, ज्यादातर वो देखें। तो उस हिसाब से एक तो ये ट्रेड था मॉर्निंग, उसके बाद दोपहर को फिर से ऊपर आता रहा धीरे धीरे करके, और फिर जैसे ये यहाँ कहीं पहुंचा, यहाँ से जैसे इसने ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन, ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करी, यहाँ पे एक फिर से ट्रेड बन सकता था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसके नीचे का ये ट्रेड, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर कंटिन्यूएशन में काफी नीचे तक चला गया, जैसे ये देखो काफी नीचे जाकर इसने फिर क्लोज किया। अब बात क्या है ना, बात ये है कि हर बार हम बाइंग नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पे तो बाइंग किया, मान लो हमने पीई बाय कर लिया तो फ्लो में मिल गया, ठीक है। जब दोबारा ट्रेड मिला तब इतना स्पाइक तो आए अच्छे खासे, बाइंग में भी कुछ मिला होगा, बट यहाँ पे सेलिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा रह जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं निकाल पाए फ्लो में, ठीक है, और ये प्रीमियम एकदम से फिर वापस कम हो जाएगा, ठीक है, तो आप सेलिंग में थोड़ा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि साइडवेज भी हो जाएगा तब भी आपको अच्छा पॉइंट मिल ही जाता है। तो सेलिंग ऑलवेज मेरे हिसाब से बेस्ट ही रहती है, सेलिंग हमेशा ही अच्छी ही रहती है। तो सेलिंग में कुछ ना कुछ मिल जाता है, लॉसेस के चांस थोड़े से कम, और कंसिस्टेंसी बन जाती है उसमें, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें बट बहुत अच्छा था। इसमें कौन सा दिन था मैं आपको बताता हूँ, रुको, इसमें 12 तारीख को क्या दिन था, फ्राइडे था, ओके फ्राइडे था। तो इस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में हम यही करते हैं कि यहाँ पर भी हम प्रीमियम ढूंढते, जो सस्ता वाला रह गया होता डाउन साइड के लिए अगेन, ठीक है, वो वहां से ब्लास्ट किया होगा अच्छा खासा, तो वो अच्छा मूव मिला होगा, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, कहाँ पे हुआ, 21,500 पे, 21,500 पे क्लोज हो गया पिछले दिन में, ठीक है। अब मेरे मुझे समझ आ गया कि रेड कैंडल मिल गई डेली चार्ट में, डेली चार्ट में देखो हमें ये रेड कैंडल मिली है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जी है तो काफी स्ट्रेच हो गया वैसे, क्योंकि देखो ये लोअर लो बनाना शुरू कर दिया ना, तो एक ये चैनल सा फॉर्म होना शुरू हो जाता है इस तरह का। तो ये चैनल ज्यादा दूर नहीं चलता, फिर ज्यादा ज्यादा दूर नहीं चलता। अब दो चीजें कर सकती है यहाँ पे मार्केट, या तो मार्केट इसको ऊपर को ब्रेकआउट करेगी, लोगों को ब्रेकआउट दिखाएगी, ठीक है, कि ऊपर जाऊंगी, बाद में वो फेल हो जाता है, फिर नीचे और भी घुस जाता है, एक तो ये सीन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें इस चैनल की भी इज्जत रह जाती है, क्योंकि चैनल ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट तो उसने किया था, बट बाद में फेल होगा, फिर वो अलग ही मैटर बन जाता है ना, अलग बात बन जाती है। तो इसमें इसका भी इज्जत रह जाती है, और फिर कंटिन्यूशन फॉल भी कर देता है। या तो ये कर सकता है, या फिर डायरेक्ट ही यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन ही खुल जाए, मतलब और पैनिक फैला दे, और फिर पैनिक में और भी नीचे फिर गिरने शुरू कर दे, या तो ये कर सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप डाउन ही खुल जाएगा, तो फिर इस चैनल को ज्यादा मतलब नहीं बचता, इस चैनल का मतलब उतना टाइम ही बचता है जितना टाइम वो उसके बीच में चल रहा है,
ठीक है। अब मान लो मुझे डेली में रेड कैंडल मिल गई और मेरा ये पिछला हफ्ता क्लोज हो गया, ठीक है, पिछला वीक क्लोज हो गया। अब ये मेरा वीक क्लोज हो गया ना इस रेड कैंडल के साथ, ठीक है, यहां तक डेली चार्ट में, और वीकली चार्ट मेरा क्लोज। अब मैं नेक्स्ट वीक भी रेड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि शूटिंग स्टार मिला है हमें, कह लो जहां इन्वर्टेड हैमर सा मिला है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अगर नीचे अगर ट्रेड होना शुरू हो गया तो फिर वो एक और हफ्ता रेड देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे गैप डाउन खुल के नीचे चला जाए या फिर जैसा भी हो जाए, मतलब नीचे होगा इसके ओपन तो रेड में प्लान करेंगे। तो सिंपल इस हफ्ते में ये नीचे खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन ही खुल गया। अब इतना बड़ा जब गैप डाउन खुल जाता ना तो लोग फिर थोड़ा पैनिक कर जाते हैं। एक तो वैसे वॉर वॉर की सिचुएशनें चल रही है, ठीक है, तो लोग फिर पैनिक कर रहे हैं। हम पुराने लेवल एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है, जो हम हमारे पास लेवल है। जैसे ये देखो, ये रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है, काफी टाइम बाद ये ब्रेक हुआ था ऊपर खुलकर और फिर रीटेस्ट किया और फिर ऊपर चला गया। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो अब मार्केट वहीं पे आ रहा है, बड़ा गैप डाउन खुला और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक मिनट गाइस, ठीक है, अब बड़ा गैप डाउन खुला तो हमारा क्या प्लान होता है। देखो मैं आपको सिंपल ये बात कई बार बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रेच है, देखो 15 मिनट चार्ट में हम स्ट्रेच हो गए, नो डाउट हम स्ट्रेच है, मुझे भी पता है कि इसके ज्यादा अब मैं और सेलिंग के ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो चुका है ना छोटे टाइम। हालांकि हमें डेली चार्ट में तो अभी यही एक रेड कैंडल मिली अच्छी नीचे आने की, आगे मैं और रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर छोटे टाइम में मुझे समझ दिख नहीं रहा उस तरह का मुझे सीन, तो मैं ऐसे ही सेल करता रहूंगा आंखें बंद करके। नहीं, सेल नहीं करना, वहां पे वेट करना है, क्योंकि जो वहां पे 15 मिनट में हुआ है वो तो हुआ है चैनल की तरह, है ना, स्ट्रेच होगा नीचे को, तो ये तो मुझे ऊपर ब्रेक करता। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट प्लान जो होता है वो प्लान प्ले करूंगा। मैं क्या करूंगा, मुझे समझ आया कि ठीक है बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, अब सेलर को इस दिन भी प्रॉफिट था जिस दिन एम बना, ठीक है, अगले दिन फिर सेलर को प्रॉफिट, सेलर की जेब में है, ठीक है, आज फिर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो सेलर के जेब में और प्रॉफिट आ गया, और खुलकर वो कहां पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये स्पोर्ट लेवल पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दो चीजें करूंगा। पहली चीज, जब वो नीचे आकर टच करेगा, क्योंकि देखो इतना बड़ा गैप डाउन खुला, मैं सेल का ट्रेड तो ले नहीं सकता, ठीक है, जब वो नीचे सपोर्ट से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, मैं वहां पे एक बाइंग का ट्रेड जरूर प्लान करूंगा, ठीक है, छोटा सा बाइंग का। जैसे ये देखो, अब मुझे पता है कि देखो ध्यान से देखना बात को, मैं वीकली चार्ट अभी रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, वीकली चार्ट में रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस हफ्ते, लेकिन मैं ट्रेड अब लेने जा रहा हूं ग्रीन। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट में मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया हूं। देखो हालांकि मैं डेली चार्ट में अभी रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूं डेली चार्ट में भी, बट 15 मिनट चार्ट में या छोटे टाइम फ्रेम में वो काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो स्ट्रेच की वजह से एक पुल बैक आना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा। तो मेरे पास दो है, या तो मैं नीचे का कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले लूं दोबारा, ठीक है, जब मुझे मिलेगा सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में, या फिर मैं पहले पुल बैक का ले लूं। तो मुझे पहले दिख रहा है कि पहले पुल बैक का ट्रेड आने वाला है, तो मैं पहले पुल बैक का ट्रेड देख लूंगा। अब देखो जी, ये नीचे खुला गैप डाउन, गैप डाउन खुलने के बाद इसने धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश करी, फिर वहां से ऊपर आया, ठीक है, फिर यहाँ पे होल्ड किया, तो फिर यहाँ पे इसने ये नेकलाइन सी बना ली ना, इसने ये ब्रेक करी यहाँ पे, ठीक है, ये ब्रेक करी। अब ये मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मान लो, तो मुझे समझ आएगा ठीक है शोल्डर सा बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ छोटा सा, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लूंगा। उसके बाद ये ऊपर गया, कंटिन्यू ऊपर गया। अब मुझे नहीं पता ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने मान लो कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं सिंपल इसके बाद क्या करूंगा, सिंपल ये ट्रेंड लाइन साथ में फॉलो करता जाऊंगा, क्योंकि डेली चार्ट में हमें आना नीचे ही है, ठीक है, लेकिन ये पुल बैक का ट्रेड था, पुल बैक का ट्रेड ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो मुझे ठीक है यहाँ पे मिला कि छोटा सा स्टॉप लॉस था 1:1.5 या 2 मिला, या तो इसको बुक कर लूंगा, ठीक है, या फिर क्या करूंगा कि इसमें अगर बाद में नीचे अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर मैं इस ट्रेड को या तो एग्जिट कर दूंगा, या इसको निकाल दूंगा, या इसको इतना ही बुक कर लूंगा, क्योंकि ये पुल बैक का ट्रेड था। पुल बैक में जो छोटा ही होता है, पुल बैक में 1:1 या 1:2 ऐसा कुछ मिल रहा है तो ले लो, अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है और आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस है तो वो चीजें कर सकते हो, वरना इसको छोड़ दो, वरना इसको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप वेट करो कि मार्केट नीचे खुली है, प्रेशर में है अभी भी मार्केट, और वीकली भी हम रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेली में नीचे खुला, तो पुल बैक के बाद जब नीचे को ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा कुछ चीज बनाकर, मैं फिर से डाउन साइड ट्रेड लूंगा। जैसे ये नीचे गया
फिर नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करने लगा और बाद में फिर ये ट्रेंड लाइन से इसने फिर से ब्रेक डाउन दे दी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिर ऑप्शन सेल कर लूंगा, क्योंकि मैं बाय नहीं करूंगा। क्योंकि बाय क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पिछले दिन में बड़ा रेड कैंडल क्लोज किया, उसके बाद बड़ा गैप डाउन खुल गया, ठीक है। तो सेलर कैफे में बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तो मुझे नहीं लगता कि सेलर अभी एग्रेसिवली फॉल और ऐसे सीधा ले जाएंगे। मुझे लग रहा है कि धीरे 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 करके नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ऑप्शन सेल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल सेल कर लूंगा, सीई को सेल करके बैठ जाऊंगा, ताकि अगर धीरे धीरे भी जाएगा तो तभी मैं प्रॉफिट ही मिले, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ही सही करनी है। क्योंकि फ्लो में अभी बड़ा मूव नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी सेलर को बहुत बड़ा पैसा मिल चुका है, ठीक है। सेलर के जेब में 200 300 400 पॉइंट आ चुके हैं। तो वही हुआ, देखो धीरे धीरे करके आ रहा है, तो इसमें हम सेलिंग करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बाइंग में कभी मिल जाता, कभी नहीं मिलता। तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी खराब नहीं करना चाहता। अगर मान लो इसे सेलिंग साइडवेज धीरे धीरे मार्केट में अगर मुझे वो नहीं मिलता बाय करने पे, तो मेरा डायरेक्शन में तो चला जाता मार्केट, बट मेरी साइकोलॉजी खराब कर देता है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं आया होता घर, है ना। तो बुरा फील होता है, तो माइंड में कुछ ना कुछ अलग चीजें आने लग जाती है। इससे बेटर है ऑप्शन सेल करना बेटर है। कुछ ना कुछ आएगा तो सही, अगर आपके डायरेक्शन में रहेगा तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फाई रहोगे। तो ये देखो फिर इसने नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो मैं एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था कि वीकली कैंडल भी रेड बननी है, ठीक है, और डेली चार्ट में भी नीचे आएगा, क्योंकि जब वीकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो डेली चार्ट में तो रेड रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अब रेड कैंडल देखो 2-3 दिन से हमें मिल चुकी हैं डेली चार्ट में। देखो एक बड़ी रेड कैंडल आज कल की, फिर परसों की बड़ी कैंडल, उसके बीच में गैप इतना बड़ा। अब 2-3 दिन से बहुत बड़ा फॉल तो कर दिया, और वो भी स्ट्रेच हो गया। अब देखो पिछली बार तो गैप डाउन खुल गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके इसने स्ट्रेच किया। ये देखो 5 मिनट में धीरे धीरे करके स्ट्रेच हो रहा है, कोई अग्रेसिव सेलर तो है नहीं। तो अब अगर और भी नीचे खुलता तो सेलर को वैसे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो और प्रॉफिट बुक ही करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूरा बड़ा मूव ऊपर को आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम अभी वीकली चार्ट में रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला कि बहुत बड़ा ऊपर रिवर्स कर देगा ये वो, ठीक है। हो जाएगा तो ठीक है, दिख जाएगा प्राइस एक्शन में, लेकिन अभी फिलहाल हम रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रेड कैंडल में मैं बड़ी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, नहीं। अब मुझे पता है कि 2 दिन से रेड कैंडल बन गई है, 2-3 दिन से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, बीच में गैप भी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा फॉल हो चुका है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सीन भी हो सकता है ना। तो जैसा हम प्लान करते हैं कि 2 दिन में अगर गिर एक डायरेक्शन में चला जाता है, तीसरे दिन फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का सीन रहता है। जैसे ये नीचे खुला था, ठीक है, कल भी स्ट्रेच हो गया, तो आज भी फिर नीचे खुला। खुला कहाँ पे, देखो बिल्कुल अच्छे राउंड नंबर पे। अब राउंड नंबर तो सपोर्ट की तरह तो काम करेगा ना, अगर इतना दूर से आ रहा है तो, है ना, तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देगा। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना, क्यों, क्योंकि मैं वीकली चार्ट रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये बाइंग की कैंडल इतनी अग्रेसिवली ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। वो बायर इसमें आएंगे नहीं, ये जो है इसमें बायर नहीं आने वाले ज्यादा कुछ खास। तो यहाँ पे सिर्फ सेलर ही प्रॉफिट बुक करेंगे, उस वजह से वो धीरे धीरे करके ही ऊपर को आ सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करते जाएंगे लोग, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है। अग्रेसिवली बाइंग तब आती है जब कुछ एकदम से काट दे पोजीशन, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो जाए, जहां कोई एग्रेसिव बाइंग आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्रेसिव बाइंग तो नहीं सोच रहा, क्योंकि वीकली चार्ट हम रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बातों को, तो ये तो अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो वैसे भी राउंड नंबर है 21,000 का, तो सिंपल था, मुझे था कि चलो इजी है। अगर इसमें बाय करते हो तो भी हम देखेंगे क्या चार्ट बनता है, अगर हम इसमें सेल करते तो भी हम देखें क्या चार्ट बनता है, ठीक है। 21,000 है, 21,000 पे खुला, तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे अब ये होल्ड करेगा, या ऊपर आएगा, या इस गैप फिल करने आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से नीचे खुला तो धीरे धीरे करके ऊपर गैप फिल करने आएगा, यही रेजिस्टेंस बनेगा अगर अभी इसका कुछ अगर बनेगा तो, है ना। तो मैं एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से भी होल्ड करके, हो सकता है लास्ट हाफ में, लास्ट टाइम में भी स्पाइक देकर थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा तब भी आज इसकी एक्सपायरी है, तो इसमें हमें प्रॉफिट पूरा मिल जाएगा अगर हम ऑप्शन सेलिंग में बैठे होंगे। पहले हम बाइंग की बात कर लेते हैं। ये बाइंग का चार्ट है नीचे 21,000 की कॉल का, ठीक है। एट द मनी, मतलब एट द मनी का ही हम कॉल बाय करने वाले थे सुबह, अगर हम एग्जांपल ले तो ये देखो ये कहीं चल रहा है 35-30 के करीब चल रहा है, 35-40 के करीब, 35-40 के करीब चल रहा है, ठीक है। सिंपल 35-40 पे चल रहा है, तो मुझे पता है इससे ज्यादा नीचे तो और जाएगा नहीं, और स्ट्रेच तो बहुत हो चुका है, अब नीचे तो जाएगा नहीं। इसका मतलब ये और कम नहीं होगा, प्रीमियम और नीचे नहीं जाएगा, अब ये रिवर्स ही करेगा ऊपर को। तो मुझे बस यहाँ पे एक आध अपना पैटर्न ढूंढकर, डब्ल्यू पैटर्न कह लो, जहाँ ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर, वो फाइंड करके जल्दी से छोटे टाइमों में, या 5 मिनट में, जो भी आपको समझ आए, उसमें से जल्दी वहां पे ट्रेड लेना। तो हाँ, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो 40 रुपए के करीब था, और ये इजीली इसने फ्लो में 70-80 तक इजीली हाई मार दिया, ठीक है। हालांकि बाद में तो 100 तक भी चला गया।
तो मतलब अच्छा था, अच्छा मूव था। अब 40 पॉइंट में अगर बाय कर रहे हैं तो हम 40 का 40 जीरो होने के लिए थोड़ी ना बैठेंगे, ठीक है। 40 में कुछ स्टॉप लॉस तो रखेंगे ना, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, तो उस हिसाब से 15, 30 पॉइंट, 60 पॉइंट मिले तो 1/2, 3, 4 तो हो ही जाता है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था। हालांकि इसको आप लंबा होल्ड कर रहे हो, अगर इस गैप फिलिंग तक जाए, ये उसके हाई तक, ताकि आपको 60-70 पॉइंट मिले, तो वो बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है ना, तो इजी है। तो ये एक चीज था, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जैसे जिस तरह से ये जा रहा है ना धीरे धीरे करके, इस तरह से देखो प्रीमियम ज्यादा मूव किया नहीं, ठीक है। तो ठीक ठाक ही मूव किया है, मतलब इतना अग्रेसिवली ऊपर नहीं आया प्रीमियम, ठीक है। अभी हम चलते हैं, एक सेलिंग का चार्ट लेते हैं। हम 21,000 की पुट को ही सेल करेंगे, मान लो एट द मनी को ही हम सेल कर लेंगे। ये लो 21,000 का पीई, ये लो, ठीक है। अब इसका यही 15 मिनट का चार्ट है। मान लो मुझे यहाँ पे पहली 4-5 कैंडलों में कुछ डब्ल्यू या कुछ पैटर्न दिख गया, तो पहली 4-5 कैंडलों में हमारा यहाँ कहीं पे ये सेल हो जाता, ठीक है। तो यही कुछ 40, 45, 50 के करीब, ठीक है, 50 से लेकर 40 के बीच में हम कहीं पे अपना सेल कर लेते, ठीक है। तो स्टॉप लॉस होता ऊपर का 60 रुपए का, चलो 60 पे स्टॉप लॉस रख लेते हैं। अगर मान लो 45 पे भी हमने सेल किया, तो 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 60 रुपए पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, कितना हो गया 15 पॉइंट का एसएल है, 15 पॉइंट। अभी कितना रह गया प्रीमियम, बिल्कुल 8 रुपए रह गया। कब से ही 8 रुपए थे, 8 रुपए पे घूम रहा है ना, 8-9 रुपए पे घूम रहा है, मतलब कि 45 में से 35 पॉइंट हमें मिल चुके हैं इजीली, बिना किसी टेंशन के। हालांकि मार्केट ने कुछ खास किया भी नहीं, मार्केट 21,000 से 21,050, 60 पॉइंट ही ऊपर जाकर घूम रहा है, 60-70 पॉइंट में ही घूम रहा है, और हमें प्रीमियम पूरा मिल चुका है, ऑलमोस्ट 80% डीके हो चुका है प्रीमियम, है ना। तो 10 पॉइंट है, अगर मार्केट ऊपर ही क्लोज करेगी, यहाँ कहीं रहेगी, तो ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपको पूरा ही मिल जाएगा। बट इतना पूरा भी रुकने की जरूरत नहीं, मैं तो कहता हूँ 4-5 पे आ जाएगा तो बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। या 5-6 यहाँ कहीं आ जाए तो बुक कर लेना चाहिए। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो स्पाइक कभी भी आ सकते हैं ना ऊपर नीचे को, ठीक है। तो इस इधर भी हमें बहुत अच्छा मिला। अब इधर हमें 40-45 पॉइंट मिल रहे हैं, उधर हमें बाइंग में शायद हो सकता है 60-70 पॉइंट के करीब मिल रहे हो, दिख रहे हो। बट ये है कि ये सेफ थे ज्यादा, और वो थोड़े से रिस्की थे। अब देखो इसमें कर्व देखो, यहां से शुरू होगा प्रीमियम गिरना, बैक टू बैक गिरता 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 पूरा मतलब गिरता ही चला गया, कहीं भी इसने ऊपर को स्पाइक दिया ही नहीं। और ऑप्शन बाय का अगर आप देखोगे, वो 21,000 का कॉल का, वो तो बेचारा ऊपर नीचे बहुत किया उसने, तो एक ही फ्लो में गया ही नहीं वो, है ना। उसने तो ऊपर नीचे बहुत किया हुआ है, दिखा देता हूं मैं, ये लो, ये देखो इसने क्या किया है, देखो ये तो एक साइड गया नहीं, हालांकि इसको भी ऐसे सीधा ऊपर 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 जाता ही जाना ही चले चले जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके ना। बट ये नहीं गया, ये यहाँ कहीं जाकर फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये मतलब कुछ खास देगा भी नहीं, देता नहीं इतना बड़ा प्रॉफिट, अगर आप मान लो टाइम पे बुक नहीं करते यहाँ कहीं ऊपर, तो ये आपको फालतू में आपकी साइकोलॉजी को बार बार हर्ट करता रहता, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं हर सभी तो एक्सप्लेन अभी कर नहीं पाऊंगा, इतना टाइम भी नहीं है। बट ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। हमें चीजों को पता होता है, ये तो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि 2-3 दिन से सेलिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिलता है। अब ये 3 ट्रेड मिस नहीं होने चाहिए थे, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश फॉल होना शुरू होना था, ये एक ट्रेड होना चाहिए था आपका। सेकंड दिन कंटिन्यूएशन का ट्रेड होना चाहिए था, ठीक है। थर्ड दिन आपका प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड होना चाहिए था, सिंपल। ये 3 दिन तो हमारे लिस्ट से निकलने नहीं चाहिए। तो इजी था, काफी ठीक था, अच्छा था, समझ में आ रही थी चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफी अच्छा समझ आ रहा था। तो सभी में ही वही चीजें हुई हैं, जो जिस तरह से हमने प्लान करते हैं, जिस तरह से हम जो हम प्लान किए थे, सभी वैसा ही हुआ है। और बार बार वही अपने स्पोर रेजिस्टेंस पे आकर वो होल्ड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।